ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज बात कि पूरे देश में एक शोक की लहर है कि एक ऐसे राजनेता को देश ने खो दिया जिन्होंने भारत के लिए कई ऐसे काम करे, भारत की जनता के लिए कई ऐसे काम करे जिसका फल, जिसकी पॉजिटिविटी आप और हम आज भी देख रहे हैं। हालांकि उनकी लेगेसी को लेके, उनके डिसीजंस को लेके क्वेश्चन आंसर हो सकता है एंड सवाल पूछना कोई खराब बात नहीं है, डिबेट करना कोई खराब बात नहीं है, प्रोज एंड कॉन सबके होते हैं। लेकिन अभी देश में सबसे बड़ी बहस यह छिड़ी हुई है कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को अगर मेमोरियल दिया जाएगा, स्मारक बनाया जाएगा, तो स्वर्गीय भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को क्यों नहीं? उनकी बिटिया शर्मिष्ठा मुखर्जी जी, जो कि कांग्रेस की नेत्री रही, वो डिमांड कर रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके पिता के साथ यानी स्वर्गीय प्रणब दा के साथ अच्छा नहीं किया, उनको मेमोरियल नहीं दिया, मनमोहन सिंह जी के लिए मांगा। एक डिबेट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते। देखिए, लेगेसी होती है, लेगेसी होती है, मैं मानता हूं। वो हर नेता अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाता है। अगर वो जनता के लिए काम कर रहे हैं तो अब मेमोरियल बनाओ ना बनाओ, जनता उनको याद रखती है। ये भी एक रियलिटी है। आप आज जो काम कर रहे हैं, अगर आप राजनेता हैं सोशल वर्क में, कितने ऐसे राजनेता हैं, कितने जिनके स्मारक नहीं है लेकिन उनकी लेगेसीज हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जाके कहीं हुए एक बार बिहार में जाके बात कीजिए, पता लगेगा कि पासवान साहब ने क्या काम किया है। लोग दिल्ली में बैठ के मजाक जरूर या फिर हल्के मन से जरूर बोल देते थे कि वो वेदर चेक कर लेते हैं, मौसम विभाग में होना चाहिए था, चेक कर लेते हैं कि किसकी सरकार अगले आने वाली। लेकिन जो जड़ पे उस आदमी ने काम किया था। तो हर चीज सिर्फ स्मारक बनाने से नहीं होता, आपके कर्म से होता है, काम से होता है। क्या नेताजी का, स्वर्गीय नेताजी का, मुलायम सिंह यादव जी का स्मारक है क्या नहीं? क्या उन्होंने काम नहीं करा? जितनी आलोचना कर लीजिए कि भाई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बिठाया, ये किया, हर नेता की कुछ अच्छे काम होते हैं और उनसे वो याद रखे जाते हैं। क्या मनमोहन सिंह जी के, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के कोई ऐसे डिसीजंस नहीं है जिन पे आप थोड़ी बहस कर सके? है क्या प्रणब दा के नहीं थे? हैं बहुत कंट्रोवर्शियल हैं दोनों के, लेकिन सिर्फ स्मारक पे डिबेट कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी, स्मारक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मूव विद द विजुअल्स डायरेक्ट। मेरा मानना यह है, अगर यह बहस इस पे होती कि जो वैल्यूज मनमोहन सिंह जी और जो वैल्यूज प्रणब दा चाहते थे वो आज की राजनीति में कौन रख रहा है, तो ज्यादा तर्कसंगत होता। अगर कांग्रेस और बीजेपी लड़ते इस बात पे कि जो मनमोहन सिंह जी चाहते थे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, वो कौन कर रहा है और वो हम करेंगे, तो ज्यादा तर्कसंगत होता। अगर कांग्रेस और बीजेपी इस पे बहस कर रहे होते कि जो प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री और देश के रक्षा मंत्री के तौर पे कुछ निर्णय उन्होंने लिए, उन पे कितना चल रहा है भारत, तो ज्यादा तर्कसंगत होता। एक नेता की लेगेसी, उसके डिसीजंस होते हैं, स्मारक नहीं। जैसे मैंने अंबेडकर साहब के लिए कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे आप पार्क बना के, नाम पे आप स्कूल रख के, नाम पे आप सड़क रख के, अगर आपको लगता है आप लेगेसी बना रहे हैं, बाबा साहब को कभी नहीं चाहिए था। बाबा साहब को चाहिए था जो उनकी पॉलिसीज हैं उस पे काम करो, उनके पद चिन्हों पे चलो। यही चीज अगर कांग्रेस और बीजेपी के नेता समझ लें और मनमोहन सिंह जी और प्रणब दा कि जो पॉलिसीज थी और जो आपको ठीक लगता है उस पे चलो, उस पे बहस हो कि मैं ज्यादा चलूंगा कि तुम चलो, तुम कि मैं, तो ज्यादा तर्कसंगत होगा और उसमें पूरे भारत का फायदा होगा। और यही चीज बाबा साहब भी चाहते थे। अगर दर्शकों सोचिए, चेंज ऑफ ग्राफिक्स नहीं है आपके पास तो मत चलाइए। अगर बाबा साहब के नाम पे स्कूल, कॉलेज, सड़क, नुक्कड़ का नाम रखने से, मैं नहीं कहता कोई खराबी, रखना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ रखने से, अगर आप बाबा साहब के
सबसे बड़े सपोर्टर हो जाते और उनके पच्चिनों पे चलने वाले हो जाते, तो बहन जी की सरकार यानी बीएसपी तो कभी हारती नहीं, कभी नहीं हारती। ये दर्शकों, हमारे राजनेता भूल जाते हैं, ये जनता, ये आपको हल्के में आंकने लगते हैं। इस देश की जनता बहुत स्मार्ट है भाटिया साहब, बहुत स्मार्ट। ये एब्सोल्युटली जानती है कि कब कौन सा नेता सिर्फ पार्क का नाम रख के, सड़क का नाम रख के किनारा कर रहा है और उनके पच्चिनों पे नहीं चलेगा। ये एब्सोल्युटली समझती है कि कौन सी पार्टी सिर्फ एक बड़े आदमी के नाम पे उनका स्मारक बना देगी, या पार्टी एक पार्क बना देगी, या एक बड़ी सड़क का नाम रख देगी लुटियंस दिल्ली में, और उसके बाद उनके पच्चिनों पे नहीं चलेंगे। दे कैन सी थ्रू। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, आज के हमारे राजनेताओं की प्रायोरिटीज क्या है? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है फराज किदवई साहब, मेरे पास आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है रीना गुप्ता जी, मेरे साथ पंकज शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ रोहित सिंह है, राजेंद्र भाटिया है। शहजाद जी का फ्रेम नहीं मिल रहा है, क्यों? शहजाद जी आ गए। शहजाद, मैं आपसे पर्सनली माफी मांग रहा हूं, आप इतनी दूर हमारे स्टूडियो चल के आए, थोड़ा इशू हो रहा है इसलिए आप कैमरा पे हैं। बट शहजाद, यूर ऑन द रूलिंग पार्टी, आप मुझे बताइए, प्रायोरिटी ये होना चाहिए शहजाद जी कि कौन इन ये जो विजनरी लोग थे, इनके पच्चिनों पे कौन चल रहा है, इनकी पॉलिसीज कौन फॉलो कर रहा है, बनस्पत इस पे कि स्मारक कौन बना रहा है, पार्क का नाम कितने रख रहे हैं, एयरपोर्ट का नाम किसने रखा, इससे फर्क नहीं पड़ता। उनकी पॉलिसीज कौन फॉलो कर रहा है शहजाद, उससे फर्क पड़ता है। शहजाद जी, स्टार्टिंग विद यू। देखिए ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, मैं रूलिंग पार्टी नहीं, मैं सर्विंग पार्टी हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपके स्टूडियो में टेक्निकल इशू हुआ है और इशू भी टेक्निकल ही है। आज का पूरा इशू जिस पर सियासत हो रही है टेक्निकल इशू है। सबसे पहले जब ये दुखद समाचार कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, ये पहुंची, तब सबसे पहले देश में ट्वीट करके उस पर श्रद्धांजलि प्रकट करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। तुरंत कैबिनेट को बुलाया गया, 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई सुबह। उन्होंने ये निर्णय लिया कि 7 दिनों का नेशनल मॉर्निंग होगा, फ्लैग हाफ मास्ट पर होगा, स्टेट फ्यूनरल होगा, फुल स्टेट ऑनर्स के साथ होगा, और ये तय किया गया कि एक मेमोरियल जो उनकी श्रद्धांजलि और उनको उनके योगदान के लिए उपयुक्त हो उसके लिए दिया जाएगा।